अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा न्यू स्टाइल में बीफ का सालन, बहुत मज़ेदार ग्रेवी वाला। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर मज़ेदार सा ये ग्रेवी वाला सालन बीफ का खुद घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 2 कप, छोटे वाला ये बड़ा लेंगे तो 1 कप होगा, अगर छोटे के कप लेंगे तो फिर 2 होंगे। ये आपने कुकिंग ऑयल के ले लेना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, 1 इंच का। 5 से 7 अदद बार डाल देनी है इसमें काली मिर्च, और 2 से 3 लौंग, और 1 आपने हरी छोटी इलायची जो होती है वो डाल देनी है। आधा चम्मच आपने ज़ीरे का डालना है और इसको थोड़ा देर फ्राई करना है। खड़े मसाले जब आपके कड़कड़ाने लग जाएंगे तो आपने इसमें धोकर अच्छे से गोश्त को डाल देना है और इसको करेंगे फ्राई। अगर हम वैसे बनाते हैं पुराने ज़माने की तरह तो वो भी मैंने वीडियो को चैनल पे दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त वो भी बन के तैयार होता है। पुराने ज़माने में भी बहुत मज़े का बनता था, अब थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं हम, तो ऐसे भी बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। यकीन जाने कि आपका दिल करेगा कि आप उंगलियां भी चाट जाएं, इतना मज़े का बनता है। इसका कलर चेंज होने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम फिर से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इतना ज़बरदस्त सा गोश्त बनाने के लिए आपने ऐसे ही सेम टू सेम करना है। थोड़ा सा लहसुन ब्राउन सा होने लगे तो आपने इसमें मसाले डाल देने हैं। मसाले हम डालेंगे जी, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच इसमें नमक का जाएगा, 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्च का। मैं इसमें पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही है, आप चाहे तो इसमें पिसी हुई मिर्च डाल सकते हैं। हाफ चम्मच इसमें जाएगा सूखे धनिए का, हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च का जाएगा, 1 चम्मच इसमें जाएगा तंदूरी मसाले का। तंदूरी मसाले का फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसमें आएगा, तो आपने तंदूरी मसाला इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसकी जगह कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा कौरमे वाला फ्लेवर आएगा। अगर तंदूरी मसाला डालेंगे तो तंदूरी मसाले का फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इसी के साथ हम इसको में डाल देंगे 2 अदद पिसे हुए चॉप किए हुए इसमें प्याज डालेंगे। तो ये देखिए जी, प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के मैंने चॉप किए थे, क्योंकि अगर आप ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो ग्रेवी को थिक करने के लिए किसी भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता, तो इस वाले सालन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। 2 टमाटर इसमें डाल देंगे, इनको भी पिसा हुआ है, और 1 इसमें डालेंगे हरी मिर्च का चम्मच। इससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसमें डाल देना है जी पानी। अभी हम इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई करेंगे। मैं इसकी 10 मिनट तक भुनाई करूँगी। जब तक मैं भुनाई करी हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। हमारे सालन की भुनाई हो चुकी हुई है। अब हम इसमें 2 कप पानी के डालेंगे। ये थोड़े बड़े वाले कप हैं, तो आपने गिलास के हिसाब से डालेंगे तो 1.5 गिलास डलेगा इसमें। तो इसको हमने मिक्स करके इसको ढक देना है। कुकर को प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसका प्रेशर खोलेंगे तो इसको हमने इसकी सीटी को उठा देना है इसके ऊपर से, और इसकी गैस ख़त्म होने तक इसको आपने वेट करना है। तो इसका ढक्कन खोलेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है तो हम इसको खुश्क करेंगे। साथ में इसके हम डाल देंगे लेमन जूस, जिससे खट्टा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का। 2 लेमन जूस का जूस डाला है, क्योंकि आजकल लेमन में इतना जूस नहीं होता, इसलिए मैंने 2 का डाला है। अगर आपके पास ज़्यादा लेमन का जूस हो तो फिर आपने 1 चम्मच डाल देना है। गोश्त को चेक कर लें, अगर गोश्त आपका गल चुका हो तो फिर आपने इसमें पानी नहीं डालना। अदरवाइज़ आपने इसको शोरबा बनाने के लिए या फिर आपने इसका ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने 1 गिलास इसमें पानी का शामिल किया है, जिससे ये थोड़ा सा पकेगा भी, क्योंकि मैंने इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकना रख देना है ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इसका जो कच्चापन है पानी का वो भी ख़त्म हो जाए। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ धनिया। धनिया की आजकल खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा पक भी रहा है ना, ऊपर से इसके वाइट से फूल भी होते हैं, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी। थोड़ी देर के लिए आपने इसको ढक्कन के साथ रख देना। थोड़ा सा आपने ढक्कन थोड़ा लूज़ रखना है ताकि इसके ऑयल सेपरेट हो जाए।
तो इसी के साथ हम इसको डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये हमारा ग्रेवी वाला बीफ बन के तैयार है। इसको आप कट्टे का गोश्त भी कह सकते हैं, हमारी पंजाबी में तो इसे कट्टे का गोश्त बोलते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये ग्रेवी वाला कट्टे का गोश्त हमारा बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।